हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके नॉलेज चैनल। मैं प्रेम सर फ्रॉम आरके क्लासेस। आज हम महत्व मापन इंग्लिश में मेंसुरेशन चैप्टर के फॉर्मूले तैयार करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने फॉर्मूला चार्ट है। ये जो फर्स्ट फिगर है इसे हम इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, हिंदी में समघन। स्टूडेंट, इसका बेस एरिया मतलब जो नीचे इसका पार्ट है, बेस एरिया का अगर हमें फॉर्मूला चाहिए तो एल स्क्वायर लिखना होगा। बेस एरिया मतलब हिंदी में आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब बेस एरिया ऑफ क्यूब एल स्क्वायर। हिंदी में समघन के आधार का क्षेत्रफल एल स्क्वायर। ठीक है। अगर क्यूब का ही हमें वर्टिकल सरफेस एरिया चाहिए तो वर्टिकल मतलब जो स्टैंडिंग पार्ट्स हैं, चार दीवारें, जो चार दीवार खड़ी रूप से रहती है उसे हम वर्टिकल सरफेस एरिया बोलते हैं, हिंदी में ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल। उसके लिए फॉर्मूला होगा 4L स्क्वायर। ये डैश का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठफल इसमें होता ही नहीं। वक्र मतलब गोल, गोल सरफेस, इसमें गोल तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये डैश है। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया। यहां पर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 6L स्क्वायर आपको याद रखना होगा, 6L स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में कहेंगे समघन का संपूर्ण पृष्ठफल 6L स्क्वायर। समघन का संपूर्ण पृष्ठफल 6L स्क्वायर। ठीक है, फिर क्यूब का वॉल्यूम L क्यूब याद रखना है, मतलब समघन का घनफल आपको L क्यूब याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर सरकमफ्रेंस या पैरीमीटर पूछा गया है बेस का, तो बेस का पैरीमीटर यहां पर होगा 4L, मतलब आधार की परिमिति, आधार की परिमिति होगा 4L। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फिगर है स्टूडेंट्स क्यूबोइड। क्यूबोइड जो कंपास बॉक्स स्टाइल होता है उसे कहते हैं, और क्यूब जो हम लूडो खेलते हैं, लूडो स्टाइल के फिगर को हम क्यूब कहते हैं, लेकिन कंपास बॉक्स स्टाइल को हम क्यूबोइड कहते हैं, हिंदी में घनाभ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके फॉर्मूले देखे जाएं। बेस एरिया ऑफ क्यूबोइड, बेस एरिया ऑफ क्यूबोइड L इंटू बी। हिंदी में घनाभ के आधार का क्षेत्रफल LB, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इसमें भी वक्र नहीं होता। गोल है क्या इसके अंदर? नहीं। इसमें देखिए गोल दिख रहा है, इसमें गोल दिख रहा है, लेकिन इसमें गोल नहीं है। तो इसके गोल मतलब कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठफल नहीं होता। ठीक है, वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया होगा फॉर्मूला 2H इंटू ब्रैकेट L प्लस बी। वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड 2H इंटू ब्रैकेट L प्लस बी। हिंदी में घनाभ का ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल, घनाभ का ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल 2H इंटू ब्रैकेट L प्लस बी। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइड होता है 2 इंटू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। LB प्लस BH प्लस LH। L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेड्थ और H मीन्स हाइट। तो 2 इंटू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। हिंदी में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल 2 इंटू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड का फॉर्मूला होता है LBH, LBH। स्टूडेंट्स, जो सबसे छोटा होता है उसे B कहते हैं, B मतलब ब्रेड्थ। ठीक है, और जो बड़ा होता है उससे वो लेंथ कहते हैं, L, ये लेंथ है। और जो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है उसे H कहते हैं, तो ये H है। ओके, तो ये B, ये L और ये H। ब्रेड्थ को B
लेंथ को L और हाइट को H कहा जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है वॉल्यूम का फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड LBH। यहां पर हिंदी में घनाभ का घनफल, घनाभ का घनफल क्या होगा? LBH। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ द बेस, जो इसका बेस होगा उसका पेरीमीटर 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस B, मतलब आधार की परिमिति 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस B होगा। नेक्स्ट फिगर है स्टूडेंट सिलेंडर। ऐसा हमारे पास क्या होता है? ड्रम होता है, पानी का जो ड्रम है। ऐसा हमारे पास दारू का जो ग्लास होता है। ठीक है, तो ये परफेक्ट सिलेंडर कहलाता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं और हिंदी में लंब वृत्ताकार बेलन। सिलेंडर के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है ना इसके नीचे, तो सर्कल का एरिया होता है पाई स्क्वायर। और सिलेंडर के को हिंदी में बोलेंगे लंब वृत्ताकार बेलन। लंब वृत्ताकार बेलन का आधार का क्षेत्रफल जो है वो पाई स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके बाद सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2 पाई RH याद रखना है, 2 पाई RH। हिंदी में लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल 2 पाई RH। फिर वर्टिकल सरफेस एरिया, अब इसमें दीवार जैसा नहीं है, दीवार जैसा सीधा कोई है क्या? नहीं, तो अब यहाँ वक्र आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे बोलिए कर्व्ड सरफेस एरिया आपने देख लिया 2 पाई RH, इसमें वर्टिकल नहीं होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब नीचे का भी, ऊपर का भी और ये मुड़ा हुआ घुमावदार भी। तो उसका फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई R इंटू ब्रैकेट R प्लस H। हिंदी में लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब इसके अंदर जगह कितनी है। वॉल्यूम मतलब होता है इसके अंदर जगह, तो इसके अंदर जगह कितनी है मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होगा पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। ठीक है, हिंदी में लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल पाई R स्क्वायर H होगा। ठीक है, इसके बाद इसके बेस का सर्कल रहता है तो हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, तो बेस का सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई R। करेक्ट, वृत्त टाइप है नीचे तो उसे हम परिधि कहते हैं, मतलब लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की परिधि 2 पाई R होती है। ठीक है, इसके बाद आपका स्पेशल आता है कोन, शंकु। ऐसा आपने क्या देखा है स्टूडेंट? मेहंदी का कोन देखा है, आइसक्रीम का कोन देखा हुआ है आपने, रॉकेल देने वाली जो कुप्पी होती है, रॉकेल जिससे देते हैं या तेल जिससे देते हैं, वो भी कुप्पी भी ऐसी होती है। ठीक है, तो इसे हम कोन कहते हैं, कोन मीन्स शंकु। इसमें एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, देख लीजिए, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R मतलब रेडियस, त्रिज्या, ये त्रिज्या है रेडियस, और H मतलब हाइट, ये जो है आपका ये हाइट है, और L मतलब स्लैंट हाइट, ये जो है आपकी स्लैंट हाइट है, तिरछी ऊंचाई। बरोबर, तो हिंदी में इसको तिरछी ऊंचाई कहेंगे, इसको लंब ऊंचाई कहेंगे और इसको त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, ये तीन को लेकर यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल बन रहा है। 90 डिग्री वाला ट्राइंगल बन रहा है इसलिए हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। पाइथागोरस के हिसाब से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, आगे अगर बेस का एरिया पूछा गया तो बेस में सर्कल है तो सर्कल का एरिया लिखेंगे पाई R स्क्वायर। बेस एरिया ऑफ कोन पाई R स्क्वायर। हिंदी में शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये जो इसका कर्व टाइप है, ऊपर से जो एक कर्व टाइप है, घुमावदार, जो घुमावदार पार्ट है उसका अगर आपको कोई सरफेस एरिया पूछता है मतलब कर्व सरफेस एरिया, तो आपको कहना है पाई RL, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठफल पाई RL होगा। ठीक है, इसके बाद में वर्टिकल सरफेस एरिया, इसमें भी नहीं होगा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल मतलब नीचे का भी और ऊपर का भी, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई R ब्रैकेट में R प्लस L। हिंदी में संपूर्ण पृष्ठफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल पाई R ब्रैकेट में R प्लस L।
इसके बाद में वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब अंदर की जगह, इसके अंदर की जगह। तो इसके अंदर की जगह के लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हिंदी में शंकु का घनफल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसके बेस का सरकमफ्रेंस अगर चाहिए तो सर्कल है तो वापस 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमेशा 2 पाई आर। परिधि का फॉर्मूला हमेशा 2 पाई आर। ठीक है, शंकु की परिधि 2 पाई आर, शंकु के आधार की परिधि कहेंगे 2 पाई आर। ठीक है, नेक्स्ट है स्फीयर। स्फीयर मीन्स गोल। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जो हमारी पृथ्वी है वो स्फीयर है, जो हमारा गेंद है, बॉल है, वो स्फीयर है, जो सोप बबल, साबुन के जो बबल निकलते हैं वो भी स्फीयर होते हैं, रसगुल्ला है वो भी स्फीयर है, लेकिन रोटी, रोटी जो है स्फीयर नहीं है। ठीक है, रोटी चपटी होती है तो वो स्फीयर नहीं है। बांगड़ी, चूड़ी भी चपटी होती है तो वो भी स्फीयर नहीं है। ठीक है, चलिए अब स्फीयर के बारे में देखते हैं। तो बेस, स्फीयर में तो बेस होता ही नहीं है, तो बेस नहीं है तो बेस फॉर्मूला भी नहीं होता है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया इसके लिए है 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब वक्र पृष्ठफल गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वर्टिकल सरफेस एरिया, दीवार जैसा इसमें कुछ है ही नहीं तो नो फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी इसके अंदर आपने वक्र कह दिया तो पूरा कवर हो गया, टोटल के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब उसके अंदर जगह, मतलब गेंद के अंदर हवा है तो कितनी हवा है, तो अंदर की जगह अगर फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब बरोबर गोले का घनफल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसके बाद में इसका बेस तो होता ही नहीं तो इसके बेस का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद आधा गोल मीन्स हेमीस्फीयर, जिसे हम अर्ध गोल कहेंगे। ठीक है, हेमीस्फीयर जो है वो कौन सा चीज, जैसे मोमेडियन कैप होती है, मोमेडियन कैप ऐसी होती है, घर में कटोरी है तो वो इस टाइप की होती है कटोरी। ठीक है, तो नारियल अगर हम तोड़ते हैं तो आधा नारियल ऐसा ही दिखता है, करेक्ट। तो ऐसे शेप को हम हेमी स्फीयर कहते हैं, अर्ध गोल, करेक्ट। चलिए इसका भी फॉर्मूला देखते हैं। बेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर मतलब आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसमें भी सर्कल ही है नीचे तो सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। आगे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये जो ऊपर कर्व है गोल भाग उसका सरफेस एरिया अगर किसी ने पूछा तो 2 पाई आर स्क्वायर, हिंदी में अर्ध गोले का वक्र पृष्ठफल, ऊपर का भाग वक्र कहलाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। वर्टिकल सरफेस एरिया इसमें भी नहीं होता। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर का और नीचे का मिलाकर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। ऊपर आप देख सकते हैं 1 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर मिलाकर टोटल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। देन वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, अगर स्फीयर में 4/3 है तो इसमें आधा जगह होगा, आधा जगह होगा मतलब इसमें 4 की जगह है तो इसमें 2 की जगह होगी, मीन्स 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का घनफल बताया गया 2/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद में सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस इसके अंदर है, बेस है उसका सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, मतलब अर्धगोले के आधार की परिधि 2 पाई आर। ओके, नेक्स्ट है फ्रस्टम। फ्रस्टम जो है ये बहुत ही स्पेशल आकृति है। हमारे घर में जो ग्लास होता है, गिलास जिसके अंदर हम पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है, वो ग्लास ऐसा ही होता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ जेली होती है इस टाइप की, करेक्ट। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो बाल्टी या ग्लास, बाल्टी या ग्लास इस स्टाइल का होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका फ्रस्टम इसे कहा जाएगा, हिंदी में शंकु छेद। तो इसके बेस का एरिया होता है बेस एरिया,
बेस एरिया, इसमें ऊपर भी बेस है और नीचे भी बेस है, तो दोनों बेस मिलाकर कहा जाता है पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2। पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। शंकु छेद के आधार का क्षेत्रफल पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो ये जो बेस एरिया है वो नीचे और ऊपर दोनों को मिलाकर दिखाया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका जो है पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज L, मतलब इसके अंदर जो बड़ी त्रिज्या है, बड़ी रेडियस है, उसको हम R1 कहते हैं और छोटे रेडियस को R2 कहते हैं, ठीक है। और ये जो क्रॉस में है हाइट, उसको L कहते हैं। तो इसका अगर कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए तो पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज L लिखना होगा, मतलब शंकु छेद का वक्र पृष्ठफल पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय L। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। हिंदी में शंकु छेद का संपूर्ण पृष्ठफल पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स। वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है लेकिन याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। 1/3 पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय H, मतलब शंकु छेद का घनफल 1/3 पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2 ब्रैकेट क्लोज H, ठीक है। लास्ट टू लास्ट फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस ऑफ बेस। तो इसके बेस का जो सरकमफ्रेंस है उसके लिए तो फॉर्मूला नहीं दिया गया है, लेकिन जो स्लैंट हाइट है L अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है रूट में H स्क्वायर प्लस ब्रैकेट R1 माइनस R2 ब्रैकेट स्क्वायर। मीन्स स्टूडेंट्स ये तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है, तिरछी ऊंचाई को L कहेंगे यहाँ पर, स्क्वायर रूट में मतलब करनी में H स्क्वायर प्लस ब्रैकेट R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। करेक्ट स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने फॉर्मूले देख लिए। एक बात और याद रखिए, एरिया शब्द हो या सरफेस एरिया हो, उसके लिए हम आंसर आने के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं या फिर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, और अगर वॉल्यूम है मतलब घनफल है तो उसका आंसर आने के बाद उस आंसर के साथ हम सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला आप याद कीजिए और इसे कम से कम 5 टाइम्स लिखिए बिना देखे। फॉर्मूला पहले याद करेंगे, फिर बिना देखे 5 टाइम्स लिखेंगे और होमवर्क मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।